मनुष्य अपने जीवन में बहुत सारे अनुभव करता है, कुछ खट्टे तो कुछ मीठे। कुछ अनुभव उसके अंतर मन को छू लेते हैं और कुछ सोचने पर मजबूर कर देते हैं। कुछ अनुभव जीवन में ऐसी छाप छोड़ जाते हैं जिसे वह जीवन भर नहीं भूल पाता। ऐसा ही कुछ अनुभव मुझे भारत भ्रमण के दौरान हुआ। उस दौरान हमने विश्वव्यापी आध्यात्मिक संस्था प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय को भी देखा। यह यात्रा बहुत ही अनोखी और अविस्मरणीय रही। कारण कि हर व्यक्ति दूसरों को देखता है और अपेक्षा रखता है कि उन्हें अच्छा होना चाहिए। सरकार अच्छी हो, मंत्री अच्छा हो, लोग अच्छे हो, लेबर अच्छी हो, लेकिन जब हम दूसरों से अपेक्षा करते हैं तो स्वयं पर ध्यान नहीं देते। ब्रह्मा कुमारीज एक आध्यात्मिक संस्था है जो पिछले 76 वर्षों से अपनी अद्भुत सेवाएं समाज को दे रही है। यह कोई धर्म विशेष नहीं है, लेकिन यह प्रत्येक धर्म, जाति, भाषा और रंग के सभी मानव अर्थ समस्त विश्व के लिए एक मार्गदर्शक का काम कर रही है। One of the very important human value. मानवीय मूल्य में स्नेह एक महत्वपूर्ण मूल्य है। स्वयं में स्नेह, स्वयं से स्नेह और दूसरों से स्नेह। क्योंकि ये दृष्टिकोण कि हम सब मनुष्य हैं, तो हमें एक दूसरे के प्रति रहम दिल होना चाहिए। ये शिष्टता बहुत महत्वपूर्ण है और ये शिष्टता तभी आती है जब आप किसी से दिल का सच्चा स्नेह रखते हैं। यहाँ की मुख्य शिक्षा यही है कि हम सब एक हैं और एक के हैं। हमें एक दो के साथ स्नेह, सहयोग एवं सद्भावना के साथ रहना चाहिए। और ये सभी बातें हमने यहाँ प्रैक्टिकल में देखी। ईश्वर, आध्यात्मिकता और हिंसा से जुड़ने के लिए सबसे पहले अहिंसा के महत्व को समझना अति आवश्यक है। मैं समझती हूँ कि अधिकतर मनुष्य समय प्रति समय नाराज और परेशान रहते हैं। दूसरों को दुख देते रहते हैं। आध्यात्मिकता से हमने सीखा हिंसा का अर्थ ये नहीं किसी को शारीरिक रूप से दुख देना, परंतु मानसिक रूप से दुख देना भी हिंसा है। संस्था की मुख्य दादियां और उनका व्यवहारिक जीवन मन को छू लेने वाला था। इतने व्यस्त जीवन होते भी उनका चेहरा सदा हल्का और खुशनुमा रहता है। For me, meditation means coming to the awareness of the inner being. योग माना स्वयं को आंतरिक रूप से जानना, अपने अनादि स्वरूप को पहचानना। आत्मा मस्तक के बीच में विराजमान है, यहाँ नहीं लेकिन डीप अंदर में पायोनियर ग्लैंड के सामने। Just in front of the pineal gland, a location that is sometimes described as the third eye. And the third eye is the eye of wisdom, of realization.
is not something physical, and so I, the soul, am a metaphysical बल्कि being. बुद्धि द्वारा अनुभव करने का साधन है। मैं आत्मा एक चैतन्य सत्ता, एक अनादि सत्ता हूँ। मैं प्रकाश स्वरूप हूँ। ब्रह्मा कुमारीज का मुख्यालय माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। यहाँ अलग अलग कई परिसर बने हुए हैं, जैसे पांडव भवन, ज्ञान सरोवर, शांतिवन, पीस पार्क एवं आध्यात्मिक म्यूजियम। आध्यात्मिकता कहती है अंतर्मुखी बनो। हम दूसरों को देखते हैं, लेकिन हमें स्वयं को अंदर से चेक करना है। जब मैं अपनी सकारात्मकता को धारण करूंगी, तो यह दूसरों की सकारात्मकता को जागृत करेगी। जहाँ पर मेरा रहना हुआ, उसका नाम था अकेडमी फॉर ए बेटर वर्ल्ड ज्ञान सरोवर। यहाँ पर पूरे वर्ष ही सारे विश्व से मेहमान रिट्रीट के लिए आते रहते हैं। आध्यात्मिकता को हम कैसे अपने व्यवहारिक और व्यावसायिक जीवन में लागू करें। यहाँ 18 विंग बनाए गए हैं, जैसे मेडिकल विंग, जूरिस्ट विंग, मीडिया विंग, यूथ विंग, महिला विंग इत्यादि, जिसमें हम समाज के सभी वर्गों को शामिल कर सकते हैं। मैंने अमेरिका की सेवाओं की संचालिका बीके मोहिनी बहन जी से आज के समाज में बढ़ती हिंसा और अनेक बातों पर विचार विमर्श किया। आप महसूस करते हैं कि यह अंतिम समय है। यदि हम शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, तो क्या इससे सहयोग मिलता है? मैं समझती हूँ कि अंत का प्रश्न ही नहीं, क्योंकि समय अनादि, संसार अनादि है। कभी आप देखो, एक तरफ चंद्रमा और एक तरफ सूर्य है, तो क्या होता है कि जब आसमान साफ है, तो इधर सवेरा होना आरंभ होता है और उधर सूर्य अस्त होता है। जर्मनी से पधारी बीके सुदेश बहन जी ने परमपिता परमात्मा के संबंध में बहुत सुंदर बातें सुनाई। कई लोग मेरे पास आते हैं कि मैं ईश्वर को जानना चाहती हूँ, मैं ईश्वर को गहराई से अनुभव करना चाहती हूँ। इसमें आप क्या शेयर करना चाहेंगी? हाँ, ओके। ईश्वर का अनुभव करने के लिए जब कोई प्रश्न करते हैं कि मैं भगवान को देखना चाहती हूँ, तो ये पूछना चाहिए कि मैं क्या, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ? क्या मैं यह शरीर हूँ, या इस शरीर के अंदर पवित्र स्वरूप एक चैतन्य शक्ति भगवान का अनुभव कराना चाहती हूँ। ऑस्ट्रेलिया और एशिया महाद्वीप की निदेशिका और ज्ञान सरोवर की निदेशिका डॉक्टर निर्मला दीदी जी से भी मुलाकात एवं आध्यात्मिक चर्चा हुई। यदि कोई अपने को आत्म स्वरूप में नहीं जानता है, तो सबसे पहली चीज अयोग्यता की भावना है, जिससे कई लोग पीड़ित हैं। जो मनुष्य इस भावना से ग्रस्त हैं, उन लोगों के लिए आपकी क्या प्रेरणा है? पहले उन लोगों को ये जानना चाहिए कि आप कौन हैं, सर्वशक्तिवान कौन है, वो कितना प्यारा है
और कितना स्वीकारता है। वे यह चिंतन करें। यह चिंतन हमारा मन परम पिता की ओर ले जाता है। बीकी जयंती बहन जी ने मेडिटेशन की बहुत सुंदर अनुभूति कराई। I realize that this is the pure, मैं महसूस करती हूँ यह वही अनादि स्नेह है this is the love, जो मैं खोज रही हूँ। यह वही प्यार है and in the presence of the divine, जिसने मेरी प्यास बुझा दी और प्यार की लहरें मेरे ऊपर बिखर रही हैं। अपने प्रवास के दौरान मैंने वो स्थान भी देखा जहां पर ब्रह्मा कुमारीज के संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने थोड़े से भाई बहनों के साथ तपस्या की थी। आज भी तपस्या के उन सूक्ष्म शांतिमय प्रकंपनों को महसूस किया जा सकता है। बाबा शिव बाबा, बाबा शिव बाबा, बा माने माता और बाबा माने पिता। वह सागर है, कल्याणकारी है और संस्कृत में शिव शिवा कहते हैं, इसीलिए शिव बाबा। मैंने प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के समाधि स्थल को भी देखा, जो हमें अपने जीवन को मानवता की सेवा के लिए समर्पण करने की प्रेरणा देता है। इसे टावर ऑफ पीस व शांति स्तंभ के रूप में जाना जाता है। तो जब आप उन गुणों को अपनाते हैं और अपने संकल्प में, अपने बोल में, अपने कर्म में लाते हैं, तो मैं समझती हूँ कि स्वमान अपने आप बढ़ता जाता है, जो कि बहुत जरूरी है। उसके बाद मैंने वो कमरा देखा जहाँ ब्रह्मा बाबा रहते थे। कितनी अद्भुत शांति से भरा हुआ है। वहां पर बैठने से ही ऐसा अनुभव होता है मानो हम हल्के होकर उड़ रहे हैं। उसके बाद हमने छोटा सा हॉल देखा जहां पर ब्रह्मा बाबा शिक्षाएं दिया करते थे, जिसे हिस्ट्री हॉल कहते हैं। यहाँ पर वरिष्ठ भाई बहनों के साथ ब्रह्मा बाबा के कुछ आकर्षक चित्र भी लगे हुए हैं, जो हमारा उनके व्यक्तित्व से परिचय कराते हैं। हमारे साथ इस संस्था के संस्थापक, प्रशासक और आध्यात्मिक लीडर ब्रह्मा बाबा और मातेश्वरी सरस्वती थे। उन्होंने स्नेह बांटने और निस्वार्थ सेवा करने की प्रवृत्ति को शुरू किया, और जब हम इसे प्राप्त करते हैं तो हम भी प्यार बांटने योग्य बन जाते हैं। उसके बाद हमने वो कुटिया देखी जहां बैठकर वे गहन चिंतन कर आए हुए पत्रों का उत्तर दिया करते थे। जिस आधार पर आज देश विदेश में
ब्रह्मा कुमार कुमारी भाई बहनें अपने आदर्श जीवन के द्वारा विश्व सेवाओं में अग्रसर हैं।